ओम शांति। ओम शांति। तो आज जिस मुरली का हम रिवीजन करने वाले हैं वो मुरली है 18 मार्च 1981 की। मुरली का टाइटल है मुश्किल को सहज करने की युक्ति, सदा बाप को देखो। तो आज की इस मुरली के अंदर फिर से बाबा ने बताया कि मार्ग सहज है, प्राप्तियां भी बहुत सहज होती हैं, परंतु हम इस सहज मार्ग को क्या बना देते हैं, मुश्किल। तो मुश्किल को फिर से सहज बनाने की मुरली के अंदर आज युक्ति है, जहाँ जहाँ मुश्किल आती है। तो ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है। वर्मा एक जगह है, बर्मा जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर जो सैनिक थे उन्होंने अपना एरोप्लेन, हवाई जहाज है, वहाँ रोक दिया था। रोक करके वहाँ पर खड़ा कर करके वो चले गए थे। और वो जिस स्थान पर उन्होंने अपना हवाई जहाज उतारा था और रोक दिया था, तो वो बर्मा के किसी आदिवासी इलाका था। तो वहाँ के आदिवासियों ने आज तक हवाई जहाज चीज क्या होती है ये सुना देखा तक भी नहीं था। तो जैसे उन्होंने अपने उस क्षेत्र के अंदर, जंगल के अंदर देखा कि एक बहुत बड़ा सारा वाहन खड़ा हुआ है, उन्होंने आज तक सबसे बड़ा वाहन देखा था बैलगाड़ी। तो उन्होंने सोचा कि ये नए डिजाइन की बैलगाड़ी है। अब एरोप्लेन को, हवाई जहाज को वो लोग अपनी बुद्धि से मिलजुल करके रोज बैलगाड़ी की तरह यूज करते थे। भाई आगे पशु को बांध करके अंदर सामान भर करके और उसे यूज किया जाता था। थोड़े समय के बाद में उस आदिवासी इलाके के बाहर ही थोड़ा आगे जा करके एक थोड़ा नगर, शहर के जैसा इलाका पड़ता था, गांव भी था, परंतु उसके अंदर एक व्यक्ति था जो कभी कभी थोड़ा शहर गया हुआ था और उसने कारें देखी हुई थी, बैलगाड़ियों से थोड़ा आगे कारें देखी हुई थी। तो उसने जैसे ही हवाई जहाज को देखा, उसको मालूम पड़ा कि आदिवासियों के इलाके में एक बड़ा सारा वाहन आकर के खड़ा हुआ है जिसको वो लोग यूज कर रहे हैं। उसने देखा तो उसने कहा, पर उसने देखा तो क्या देखा कि इसको बैलगाड़ी की तरह यूज कर रहे हैं। उसने उनको जाकर के बोला कि मूर्खों, तुम्हें पता भी है कि ये क्या है, ये कार है, कार। तो वहां के लोगों ने सोचा कार, ये क्या होता है, नाम ही पहली बार ही सुना है। तो बोलते तो ये कार है, इसके अंदर पहिए लगे हुए हैं, जिसके अंदर चक्के होते हैं, तो वो कार होती है। अब वो उसको कार की तरह, और कार कैसे चलेगी, कार चलेगी पेट्रोल से, पेट्रोल डीजल से कार चलेगी। तो उसके अंदर ईंधन भरने लग गए, परंतु वो तो चले ना, कुछ भी नहीं हो रहा। इतने में वो जो हवाई जहाज रोक करके गए थे उस स्थान में, वो लोग फिर से आए। वो लोग आए और इन लोगों को देख रहे हैं कि कभी ये उसको कार समझ करके धक्का लगा के पेट्रोल भर करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं नीचे नीचे, कभी उसको कैसे यूज करे। तो उन्होंने, जो पायलट थे, उन्होंने आकर के बोला कि बेवकूफों, तुम्हें मालूम है कि ये हवाई जहाज है। क्या है ये हवा में उड़ती है। उन्होंने सिर्फ शास्त्रों में कभी सुना हुआ था, अपने शास्त्रों में कभी सुना हुआ था कि उड़ते तो वो थे जो पहले पहले इस दुनिया में आए थे, जिसको हम देवी देवता बोलते हैं, वो हवा में उड़ सकते थे। उनके पास ऐसे उड़न खटोले, ऐसे वाहन होते थे, लेकिन ऐसा असलियत में होता उनको पता नहीं था, ना वो उन पर विश्वास कर रहे थे। तो पायलट ने गांव के उन दो आदिवासियों को एरोप्लेन में बिठाया और बिठा करके ऊपर उड़ाया। तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो सच में एक ऐसा साधन है जो हमें जमीन से ऊपर उड़ाता है और कहीं पर भी बहुत जल्दी से पहुंचा देता है। आज की मुरली में बाबा ने कहा राजयोग के बारे में कि तुम सभी कौन हो, राजयोगी हो। और राजयोग भी कौन से, मुश्किल राजयोगी की सहज राजयोगी, तो हम कहते हैं सहज राजयोगी। बाबा ने में यही कहा है। तो बिल्कुल हमें भी कौन सा एरोप्लेन मिला है, हमारे विमान का नाम क्या है, राजयोग। ठीक है, आज के मुरली के हिसाब से हमें जो विमान मिला है उस विमान का नाम है राजयोग। ये हवाई जहाज है राजयोग का। लेकिन हम अपने आप से पूछें कि हम इस हवाई जहाज को बैलगाड़ी की तरह चला रहे हैं, कार की तरह चला रहे हैं, या सच में राजयोग को राजयोग की तरह हम चला रहे हैं। ये प्रश्न है बहुत बड़ा।
ज्ञान में आने के बाद भी हम राजयोग की प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, जैसे कि हम उसको बैलगाड़ी की तरह चला रहे हैं। साइकिल आ गई थोड़ा जोर लगा करके, या कार की तरह चलाते हैं डीजल पेट्रोल का प्रबंध करके। तो अभी हमारी राजयोग की जो प्लेन है, जो विमान है, जो हवाई जहाज है, ये कैसे चल रही है? बैलगाड़ियों की तरह, आपने बोला साइकिल की तरह, कोई भी साधन समझ लो। जबकि है ये क्या? हमने इसको समझा क्या है? ये हमें कहाँ तक कितनी देरी में पहुंचा सकती है। हमने योग को सिर्फ इतना समझा है कि मैं बाबा के साथ योग लगाऊंगी, योग करूंगी तो मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो जाएगी। तो कई यही बोलते हैं, कई ऐसा बोलते बोलते ही आते हैं और पूछते रहते हैं कि हमारा धन कैसे बढ़े, कौन सा योग करें। अब ऐसी हालात में उनको योग भी बताना पड़ता है, मैं धनवान आत्मा हूँ, ये वाला योग करो। क्योंकि ये भी बाबा ने सिखाया है कि जो भी आत्मा है वो खाली ना जाए, क्योंकि वो आत्मा अपनी प्राप्ति को देखते देखते फिर बाबा को समझ जाती है। लेकिन प्राप्ति को देखते देखते कहीं पर ऐसा ना हो, ज्ञान में चलते चलते 5, 7, 10 साल हो गए हैं, पहले बाबा से कोई चीज मांगते मांगते योग सीखा था, अब कोई रिश्ते पर आकर के अटक गए हैं, वो मांग रहे हैं, फिर शांति मांग रहे हैं, फिर सुख मांग रहे हैं, फिर आनंद मांग रहे हैं। तो ये हम राज्यों को कैसे यूज कर रहे हैं? बैलगाड़ी की तरह यूज कर रहे हैं। जबकि राज्यों के अंदर वो ताकत है जो 1 सेकंड में हमें इस दुनिया से उस दुनिया तक पहुंचा सकती है। ये वो वाला योग की बात नहीं हो रही है कि आंखें बंद की तो ऊपर पहुंच गए, जैसे भी बाबा से हाथ मिला करके आए साकार मुरली में। अब जो सच्चा राजयोगी होगा एरोप्लेन में बैठने वाला, तो वो हाथ मिलाया है तो ये पूरा दिन हाथ अब किसी और से नहीं मिलने वाला। मतलब कोई भी पाप के काम में मेरा हाथ नहीं लगने वाला, व्यर्थ के काम में मेरा हाथ नहीं जाने वाला। अब ये हाथ किस किस चीज को पूरा दिन टच करते हैं? इस मोबाइल को। तो मोबाइल के अंदर आज सिर्फ क्या निकलेगा? जब हाथ बाबा से मिलाया है तो बाबा और बाबा की सेवा के अलावा और क्या ढूंढे अभी यहाँ पर? तो एक या बैलगाड़ी में बैठना मतलब जब तक अनुभव किया तब तक पहुंच गए, और उसके बाद में आप अपना हम अपना। मन ही तो है, इतनी सी तो बात है, सारा खेल इसका ही है। एक पति पत्नी एक पार्क में घूम रहे थे, बच्चे को लेकर के गए थे, शायद छुट्टी का दिन होगा, और बच्चे को कहा होगा कि तुमको हम घुमाने के लिए लेके जाएंगे। वो पार्क था, वो शहर का सबसे बड़ा पार्क था, है ना। और उस पार्क के अंदर भूल भुलैया और बहुत सारे स्थान अलग अलग बने हुए थे। एक तरफ झूले थे, एक तरफ कोई और चीज़ें थी, एक तरफ कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, कहीं पर झरना, कहीं पर कुछ ऐसे झूले जो बच्चे भूल भुलैया की तरह खेलते हो। ठीक है जी। तो जाने का समय हुआ तो पति ने पत्नी से पूछा कि कहाँ पर है छोटू, कहाँ पर है? कुछ भी नाम लेकर, ये विदेश की कहानी है वैसे। ये एक मनोवैज्ञानिक होकर के गए हैं, उनके जीवन की घटना है कि वो मनोवैज्ञानिक ने अपने खोए हुए बच्चे को कैसे ढूंढा, तो ये भी बात आती है। तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ पर है, तो उसकी माँ ने बोला अभी तक तो यहाँ खेल रहा था, कहाँ है कहाँ है। तो वो बहुत ढूंढने लगी और वो वहां पर बैठ करके वेट करने लगा, परंतु वो बच्चे को ढूंढ करके नहीं ला सकी। फिर उस व्यक्ति ने बोला कि तुमने उसे कहाँ जाने के लिए मना किया था? तो उसने कहा मैंने उसे उस झूले पर जाने के लिए मना किया था। तो पति कहता है कि चलो वो हमको वहीं मिलने वाला है, जैसे जाते हैं वो उसी झूले पर होता है। मन का इतना सही काम है। मन को कहो कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी, तो मन को ज्यादा जिज्ञासा पैदा होगी कि उनसे बात करने के लिए मना क्यों किया गया है, जरूर कोई रहस्य छिपा हुआ है इसके पीछे। अब वो रहस्य को खोजने के लिए जाएंगे। मन को कह दिया, अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारा ये फोन है, तुम पूरा दिन फोन चलाओ, लेकिन बस फोन के अंदर है ना, तुम्हें यूट्यूब नहीं चलाना, तुम छोटे बच्चे हो ना अभी, तो तुम्हें ये नहीं चलाना, बाकी तुम गेम खेलो, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना। अब बच्चे के हाथ में जैसे मोबाइल आएगा, अब वो इंतजार कर रहा है मम्मी थोड़ी सी इधर उधर होए और वो यूट्यूब के ऊपर ये करना है ना। तो ऐसा मन का स्वभाव सेम टू सेम ऐसा है। अब मन सुन रहा है बाबा का बनने के बाद में कि ये मार्ग
बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस मुश्किल इतनी है कि तुम खुद को देह अभिमान में लेकर के आते हो। अब सारा दिन खोजबीन किसकी चल रही है? वो देह अभिमान में और ज्यादा जा रहे हैं, और ज्यादा। अब वो ऑटोमेटिक हो रहा है या जानबूझ करके हो रहा है, वो कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो मन का तो इतना सा काम है। इसके लिए बाबा हमारे लिए राजयोग का विमान लेकर के आए हैं। ये ऐसा विमान है जिसके द्वारा हम अपने एक नहीं 2500 साल के किए गए सभी पापों को दग्ध कर सकते हैं बहुत कम समय में। कोई सेवा ही नहीं हो रही है हमसे, दिमाग ही नहीं चलता, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। राजयोग का यूज हम विश्व कल्याण के लिए कर सकते हैं। ऐसा योग जो यहाँ बैठे बैठे अनेक सारी दुखी आत्माओं को सुखी बनाने का हो। राजयोग का ये मतलब है। परंतु राजयोग की बैलगाड़ी पर बैठ करके अभी तक हम किसके दुख काट रहे हैं? बाबा ऐसा योग कराओ, ऐसी शक्ति दो कि मेरा ये सही हो जाए, मेरा ये तो करना ही है, ये तो होगा। लेकिन बाबा ने मुरलियों के अंदर हमें बताया हुआ है, तुम अपना सारा समय और संकल्प विश्व कल्याण के कार्य में लगा दो, तो फिर हमारा तो अपने आप पे ठीक होगा। क्योंकि हमारा तो व्यर्थ के कारण खराब हो रहा है सारा सिस्टम, बाकी तो हम एकदम अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने मिलने का अर्थ बताया। मिलना, बाबा से मिलना, मिलने के लिए जाते हैं ना मधुबन, तो मिलने का अर्थ है बाप समान बनना। मिलने का अर्थ है बाप समान बनना। तो हम कितनी बारी बाबा से मिल लिए हैं? अपना अपना सोचो, कितनी बारी मिले हो बाबा से? भाई कितने साल हो गए हैं आपको इस जन्म में, इस कल्प में ज्ञान में चलते हुए? 7-8 साल हो गए। तो मानो कि 5 साल हो गए हैं आपको ज्ञान में चलते हुए, तो 5 साल में 5 बारी बाबा से मिले होंगे। एक बाबा मिलन किया होगा 1 साल में, तो कितनी बारी मिले बाबा से? 5 बारी मिले, उदाहरण। ठीक है, 7 साल हो गए तो 7 बारी बाबा से मिले। ठीक है, एक टर्न में गए हो इसलिए। ठीक है, तो हम कितनी बारी बाबा से मिले? 7 बारी बाबा से मिले, आपने कहा। तो 7 बारी बाबा से मिले, तो हमें अभी तक बाप समान बन जाना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? पण तो देखो, बाबा से मिले तो बाप दादा ने क्या इशारा दिया? बच्चे, आप सब श्रेष्ठ आत्माएं बाप समान गुणों में और सर्व प्राप्तियों में मास्टर हो। बाप से भी श्रेष्ठ बाप के सिर के ताज हो। जो पहले पहले इशारा मिला, उसी इशारे प्रमाण बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वगुण संपन्न बने हो। जब अभी बाप समान बनो, तब भविष्य में विश्व राज्याधिकारी देवता बन सकते हो। पहली पॉइंट कि भविष्य में जाकर के हमें क्या बनना है? मुझे लक्ष्मी बनना है। क्या बनना है जी? मुझे नारायण बनना है। बाबा ने कहा उस राज्य विश्व सिंहासन पर विश्व राज्यन तब बन पाएंगे जब अभी संगम युग पर बाप समान बनेंगे। और किन 2 चीजों में बाबा ने अपने जैसा बनने के लिए कहा है? सर्वशक्तियों में मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्व गुणों में मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। कोई भी काम में ऐसा नहीं बोलना कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मुझे आता ही नहीं है। जैसे कुमारियाँ जाती हैं, दादियों के पास भी होते थे, सेवा केंद्रों पर होते हैं, तो कुछ भी पढ़ते पढ़ते तो आते हैं, सीख करके थोड़ी ना आते। जैसे आजकल पढ़ते पढ़ते शादियाँ हो जाती हैं, तो सारा कहाँ सीखते हैं? ससुराल में जाके सीखते हैं ना। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ब्रह्मा कुमारियाँ बन जाती हैं, तो फिर कहाँ सीखती हैं? सेवा केंद्रों में सीखती हैं। तो दादियों को कहते थे कि दादी मुझे तो ये सब्जी बनानी आती नहीं है। तो दादी क्या बोलते थे कि ये नहीं बोलना आता नहीं है, क्या बोलो कि आप मुझे गाइड करते जाओ, वैसा वैसा मैं बनाती जाऊंगी। आता नहीं है ये कह के भी खुद को क्या कर लेते हैं? श्रापित कर लेते हैं, कमजोर कर लेते हैं और दिल शिकस्त भी कर लेते हैं, और देखा जाए तो खुद को बचा भी लेते हैं। नहीं आता ये बोल करके बचने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पहले ही बोल दो ये नहीं आता, ताकि सामने वाला अलर्ट रहेगा कि इसको आता नहीं, इससे करा लिया तो कल को काम और खराब ना कर दे। ऐसा देखा है कि नहीं देखा? ये चतुराई भी करते हैं।
तो इसके लिए दादियों को कभी भी ये नहीं पसंद था, इसलिए आगे आने वाली दीदियों ने भी अपनी छोटी बहनों को ये सिखाया कि ये नहीं बोलना नहीं आता। ये ट्रेनिंग में सिखा देते हैं क्या बोलना है अपने अपने सेवा केंद्र पर, कि आप गाइड करो, आप बताओ, वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी। वो तो बाकी उनको पता चल ही जाता है कि इसको आता नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी एक वो तो दिखाई देती है कि ये ज्ञानी आत्मा है, इसको ज्ञान की समझ है कि हमें शब्द कैसे यूज करने हैं। तो सर्व गुणों में संपन्न बनना है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। तो ये है पहली पॉइंट, बाप समान मिलने का अर्थ। मिलने का अर्थ क्या है? बाबा के जैसे बनना। तो बाबा के जैसे किस किस में बनना है? शक्तियों में बनना है मास्टर सर्वशक्तिमान, और गुणों में बनना है सर्वगुण संपन्न। ठीक है, चेकिंग। फिर बाबा ने कहा बाप समान कहाँ तक बने हैं इसकी चेकिंग करते रहो। एक एक गुण, एक एक शक्ति को सामने रखते हुए अपने में चेक करो कि कितने % गुण और शक्ति स्वरूप बने हैं। बाप को फॉलो करो, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे, सन शोज फादर। बाबा ने कहा ये बात को भी ध्यान में रखो। बाप और बच्चे का संबंध है फॉलो फादर करने का। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना लेते हो। अगर मुश्किल हो तो सदा ही मुश्किल लगना चाहिए। मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा, जो चीज़ मुश्किल होती है वो हमेशा मुश्किल है। जैसे एरोप्लेन, हमें कहा जाए आपको एरोप्लेन उड़ानी है, तो हमारे लिए सहज है या मुश्किल है? क्या है बताओ, सच सच बताओ। हवाई जहाज हमें उड़ाने के लिए कहा जाए कि हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं, आपको हवाई जहाज, कागज वाली हवाई जहाज नहीं, असली वाली हवाई जहाज, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे लिए ये काम मुश्किल है। तो जो काम मुश्किल है वो हमेशा ही क्या रहेगा? मुश्किल रहेगा, क्योंकि गृहस्थी से निकल कर के अब वो हम सीख नहीं सकते, उसकी पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, तो ये मुश्किल है। एक उम्र के बाद वो समय भी निकल गया है, तो वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है जी। लेकिन जो काम आसान है वो हमेशा ही आसान होता है, और जो काम मुश्किल है वो हमेशा ही मुश्किल होता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, आप कभी कभी इसको मुश्किल कर देते हो, कभी मुश्किल आपको सहज लगने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? और कभी सहज लगता है, कभी मुश्किल लगता है। कभी जो सहज है उसको मुश्किल बना देते हैं, जो मुश्किल है उसको सहज बना देते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं कि जो सहज है उसी को ही सहज लगता है, और कभी उसी को मुश्किल बना देते हैं। तो ये क्यों होता है? इससे सिद्ध होता है कि चलने वाले की अपनी कमजोरी है। कमजोरी किसकी है? चलने वाले की, जो मुश्किल लगता है। एक काम है, क्लास के कुछ लोगों को आसान लग रहा है, क्लास के कुछ लोगों को मुश्किल लग रहा है। जिन लोगों को आसान लग रहा है उन्हें वो काम कभी मुश्किल लग रहा है। आया दोनों बात समझ में? ये बाबा ने बात कही है कि कभी किसी को वो काम आसान लगता है, किसी को मुश्किल लगता है। जिनको आसान लगता है उनको भी कभी कभी आसान और कभी कभी मुश्किल लगता है। ये अलग अलग बातें बाबा ने की है। तो ऐसा होता क्यों है? तो उसके पीछे है चलने वाले की कोई कमजोरी, तब मुश्किल लग रहा है। क्योंकि वो काम अभी तो मुझे सहज लगा था। योग लगाना जब मैं सेवा केंद्र पर थी तब तो मेरा आराम से योग लग रहा था। घर जाकर के वो योग लगाना मेरे लिए मुश्किल क्यों हो गया है? वहाँ पर 1 घंटा आराम से बैठना मेरे लिए आसान था, मुरली को सुनना, पढ़ना, लिखना। घर जाकर के वो मेरे लिए मुश्किल क्यों हो गया है? जो काम अभी आसान था वो काम अभी मुश्किल क्यों हो गया है? उसके पीछे का कारण है अपनी कमजोरी। जो कुछ लोग हैं वो सेवाएं भी कर रहे हैं, अव्यक्त मुरली भी पढ़ रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, साकार मुरली भी कर रहे हैं, सेवा केंद्रों को भी संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनके लिए सारा काम आसान है। मेरे लिए एक साकार मुरली का होमवर्क भी पूरा दिन करना मुश्किल है। इसके पीछे कमजोरी किसकी है? वो कमजोरी है अपनी। तो बाबा ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये श्रीमत ही मुश्किल है, नहीं तो मैं कर लूँ। ये अमृत वेला, ये जो श्रीमत बाबा ने बनाई है ना, ये अमृत वेला 4 बजे का बनाना ही मुश्किल का काम है। ये अमृत वेला कितने बजे से शुरू होना था? 5 बजे होना था शुरू, तो बढ़िया रहता। कई कहते हाँ, वो तो कहते 6 बजे तक होता है, कई ऐसा होते हैं।
तो अब अमृत वेला ही मुश्किल है, ये बनाया ही गलत तरीके से है, ये समय सही नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं कभी कभी तो तुम्हें अमृत वेले बहुत आनंद आता है जब तुम मधुबन में होते हो, भाग करके कमरे से डायमंड हॉल में जाते हो, तो वहां पर आसान है, यहाँ करके मुश्किल क्यों है? क्योंकि वहां पर अपनी कमजोरी टाटा हो जाती है, यहाँ पर आते ही अपनी कमजोरियां, कमजोरों के साथ में रह रह करके फिर से कमजोर हो जाते हैं। वहां कोई टेंशन नहीं होती, यहाँ क्या टेंशन है? घर की टेंशन हम लेंगे कि बाबा को देंगे? तो यहाँ भी टेंशन लेनी नहीं है। अभी तो आपको साकार मुरली में बताया कि टेंशन लेने से होएगा क्या। अमृत वेले एक माता उठी है और उठ करके टेंशन ले रही है कि हॉस्टल में मेरी बेटी है, उसको कल बुखार हो गया था, अभी वो कैसी होगी कैसी होगी कैसी होगी। सिस्टर शिवानी से प्रश्न पूछा था, तो आगे से शिवानी दीदी ने बोला कि अमृत वेले, मतलब उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि अमृत वेला मेरा मन टिकता नहीं है, संकल्प करता है। तो उन्होंने पूछा क्या संकल्प करता है, तो उसने उस समय का संकल्प बताया। जैसे आज सुबह अमृत वेले मेरा मन ये संकल्प कर रहा था कि वो हॉस्टल में है, कैसी उसकी तबीयत कैसी उसकी तबीयत। ये संकल्प कितने बजे चल रहा है? 4 बजे। तो ये संकल्प चलाते चलाते 5 बजा दिए। उसकी जगह एक काम करना था। जैसे ही संकल्प आया, गुड मॉर्निंग शिव बाबा करने के बाद संकल्प आया कि उसकी तबीयत कैसी है, रात को उसको इतना तेज बुखार था, उसी समय अपने मन को फिर से, राज योगी का मतलब है अपने मन पर राज करना। अपने मन को अब उत्तर दो राजा बन करके कि अभी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, अभी तो वो खराटे भर रही होगी क्योंकि 4 बजे का समय है, आराम से सो रही होगी, अभी नहीं। 7-8 बजे जब उठेगी, उठने का उसका समय होगा, तब उठ करके पूछ लेंगे कि वो कैसी है, उसकी रात कैसी गई, नींद कैसी आई। अब अमृत वेला सारा कैसा जाएगा? बाबा की याद में जाएगा। बाबा की लाइट माइट उधर भी थोड़ी भेजेंगे, उसको भी बाबा की गोदी में बिठाएंगे, परंतु चिंता करके कुछ नहीं हो सकता है। तो कमजोरी किसकी है? वो हमारी है। उसकी आत्मा को परम धाम में बिठा दो। हाँ, तो ये उपाय तो यही है, सुप्रीम सर्जन के पास ही बिठाना पड़ेगा। और कोई समाधान हो तो करके देख लो, और कोई समाधान नहीं है, इसलिए तो बैलगाड़ी ये चला रहे हैं ना। खुद चले जाए फिर भी क्या होएगा? हाँ, माँ बाप खुद चले जाते हैं, चले जा रहे हैं, हमारे सामने जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आप, क्या होगा? चलेंगे बच्चों का जीवन या नहीं चलेगा? चलेगा ही, चलेगा ही। तो इसके लिए बाबा ने कहा कमजोरी किसकी है? चलने वालों की कमजोरी, इसलिए अपनी चेकिंग करो। बाप की महिमा जो अभी तक भगत भी गाते हैं, साथ साथ आप महान आत्माओं की, पूज्य आत्माओं की भी वही महिमा गाते हैं। कौन सी महिमा गाते हैं? कोई भी मुश्किल कार्य आत्माओं के ऊपर आता है तो किसके पास जाते हैं? या तो बाप के पास या आप देव आत्माओं के पास। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसके पास जाते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे कहते कहते महान आत्माओं के पास जाते हैं। वो कौन है? तो बाबा ने कहा जिसके पास दुनिया जा रही है कि हमें भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हम आपकी शरण में आ चुके हैं, और वो खुद कहाँ पर लगे हुए हैं? वो खुद डर रहे हैं, वो खुद डर में है। बाबा ने मुरली के अंदर बोला जो औरों की भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं, वो स्वयं मुश्किल का अनुभव कैसे करेंगे? बात तो यही है ना। मुश्किल अनुभव करने के समय विशेष बात बुद्धि में याद आती है जो मुश्किल बना देती है। बहुत अनुभवी हो, बाप को देखने के बजाय किसको देखते हो? बातों को देखते हो। बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। अगर बाप को देखो तो बाप बिंदु है, और वैसे ही हर बात पर भी बिंदु लगा दो। बातें वृक्ष हैं और बाप बीज है। आप विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाना चाहते हो, इसलिए ना बाप हाथ में आता है ना वृक्ष हाथ में आता है। हाथ में कुछ नहीं आ रहा हमारे। जिनकी हम चिंता कर रहे हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं आ रहे हैं, और जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए वो भी हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा ना तुम्हें सिर्फ एक ही टेंशन करनी है। कौन सी? ये बोले एक है, परंतु ये बात सभी के मन की बोले हैं कि हमारा योग क्यों नहीं लगता, वहां पर अच्छा लगता है, यहाँ क्यों नहीं लगता? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चिंताएं हैं। तो बाबा ने बोला ये चिंताएं भी क्यों हैं? क्योंकि वृक्ष को, बीज को छोड़ करके विस्तार में चले जाते हो। तो ना वृक्ष हाथ में आ रहा है
ना बीज हाथ में आ रहा है। वृक्ष क्या बताया बाबा ने? बातें। बातों का सार क्या था वो तो छूट ही जाता है। बाप को भी किनारे कर देते हो और वृक्ष के विस्तार को अपनी बुद्धि में समा भी नहीं सकते हो। तो जो चाहना रखते हो वो ना पूरे होने के कारण फिर दिल शिकस्त हो जाते हो। तो युक्ति क्या बताई बाबा ने कि बाप को देखो, बातों को नहीं देखो। बातों को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं? टाइम सारा वेस्ट हो जाता है, न शिव बाबा पकड़ में आता है ना बात पकड़ में आती है, क्योंकि संगठन में है तो बातें तो होंगी ना। कोई समस्या है, कोई उलझन है, कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है, वो होगी। तो ना पॉइंट पर रह पाते हैं बात के ऊपर, ना बाप के ऊपर रह पाते हैं, तो फिर क्या हो जाते हैं? दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्योंकि विस्तार में चले गए, क्यों क्या में चले गए हैं। विस्तार में जाते जाते कभी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है या आता भी होगा बहुतों को कि हम सही जगह पहुंचे भी कि नहीं पहुंचे, ये मार्ग सही है भी कि नहीं है, बाबा सही है भी कि नहीं है, ये सब कुछ मन गढ़ंती चल रहा है। प्रश्न करते करते इतना आत्मा दिल शिकस्त हो जाती है और फिर उसकी निशानी क्या होती है? बार बार किसी न किसी रूप से परिस्थिति व्यक्ति के रूप में शिकायतें करते रहेंगे, और जितनी शिकायतें करते हैं उतना ही खुद आप पे ही फंसते जाते हैं, क्योंकि ये विस्तार एक जाल बन जाता है। जितना ही फिर उससे निकलने की कोशिश करते उसमें फंसते जाते हैं। तो आज का पहला होमवर्क आप सभी के लिए, ग्रुप में पोस्ट करना चाहो तो ये आपकी हिम्मत होगी, नहीं तो अपने पास ही लिख करके रखना। मैंने अपने जीवन में अपने आप से कौन कौन से जाल तैयार किए हैं वो लिखने हैं। समझ गए कि मैंने खुद ही विस्तार किया और मैं खुद ही उसके अंदर फंस गई। ऐसा हुआ तो होगा कभी हमारे साथ, बचपन से लेकर के आज तक। बचपन में छोटी छोटी चीजें होती थी कि घर पे बोल देते थे, पूछते थे खाना खा लिया, बोलते हाँ हाँ बहुत अच्छा खाना बना था, खा लिया। तो ऐसे बोल करके और अपने बातों में फंस कौन जाते थे? अपने आप। और फिर दिल शिकस्त होते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। छोटी छोटी बचपने की हंसी की बातों से लेकर के खतरनाक सीरियस बातों तक हमने अपने जाल बनाए हैं। तो आज का ये काम सभी को करना है। किन बातों के विस्तार में मैं गई परिस्थिति की शिकायत करते करते कि बाबा आपने घर ही मुझे ऐसा दिया है, परिवार ही ऐसा दिया है, शरीर ही ऐसा दिया है, दूसरा आपने लोग ही ऐसे मुझे दिए हैं। तो ऐसे आपको विस्तार या जाल की बातें लिखनी है। लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो जितना ही फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। या होंगी बातें या होगा एक ही होगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। तो इस बुद्धि के अंदर या तो बाप रहेगा या बातें रहेंगी। कभी कभी बाबा बोलते हैं या तो बाप रहेगा या पाप रहेगा, ऐसे बाबा बोलते हैं। तो बातें सुनना और बातें सुनाना ये तो आधा कल्प कर लिया है, किया है। भक्ति मार्ग का भागवत रामायण क्या है, कितनी लंबी लंबी बातें हैं। जो बातें थी तो बाप नहीं था, अब भी जब बातों में ही जाते हो तो बाप को खो लेते हो। और फिर कौन सा खेल खेलते हो? जब कोई खो जाता है तो बाबा ने कहा कौन सा खेल खेलते हैं? आंख मिचौली का। तीसरे नेत्र पर पट्टी बांध लेते हो और फिर बाबा को ढूंढते हो। बाबा मेरे को योग नहीं लग रहा, परम धाम में आप क्या, मुझे तो परम धाम ही नहीं दिख रहा है आज। सूक्ष्म वतन भी नहीं दिख रहा, ब्रह्मा बाबा भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो ये आंख मिचौली का खेल हुआ। बाप बुलाता रहता है और आप ढूंढते रहते हो। ऐसे ही होता ना आंख मिचौली में, आंख पे पट्टी बांध देते हैं और फिर वो पर्सन बोलते हैं मैं ये रहा, मैं ये रहा, मैं ये रहा, और वो हाथ ऐसे ऐसे करके ढूंढता रहता है। तो ये दिल शिकस्त होने की निशानी क्या है? तीसरे आंख पर पट्टी लग जाती है, बाप खो जाता है, बाप पुकारता भी रहता है तो भी हम बाप को ढूंढ नहीं पाते। और अभी आप अपने आप की चेकिंग करो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार के खेल खेल लिए हैं अनजानेपन में, संग दोष में आकर के, अपनी बुद्धि को ज़्यादा ही कुछ समझ करके, उनके साथ ये हो गया है कि वो इतने दिल शिकस्त होते जा रहे हैं कि योग लगना बंद हो गया है। और क्या शुरू हो गई हैं? शिकायतें। जिस योग में हम बाबा का शुक्रिया शुक्रिया करते, रोते हुए नहीं थकते थे, अब उसी योग में हम बाबा को क्या कह रहे हैं? शिकायत। और शिकायत भी
दुख की बात यह है कि शिकायत भी बाबा को ये कर रहे हैं कि बाबा मेरा योग नहीं लग रहा। तो ये समाधान नहीं है। समाधान क्या है? अब वो सारी चीजें ढूंढो जहां पर योग लगता था मेरा। कहाँ कहाँ लगता था? सेवा। मुरली के अंदर याद आया है सेवा। सेवा में खुद को इतना बिजी कर दो तो ऑटोमेटिक योग लगा रहेगा। दूसरा हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा दिल से मुरली की पढ़ाई। शुरू शुरू में जो जिनको याद होगा वो मुरली कैसे पढ़ते थे, उसके एकदम डीप में जा करके, ये कोई झुटके, ये नींद, ऐसा कुछ होता था तब उस जमाने में। वो जमाना अलग था। तो अभी तो विस्तार करते करते जाल, और उसका ये असर हो रहा है। तो विस्तार की जो बातें हैं ना, ये रंग बिरंगी बातें हैं, वो अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। उससे किनारा हो जाए तो सदा सहयोगी बन जाएंगे। ठीक है, ये विस्तार जाल। सहज योग का मतलब बाबा ने बताया कि जैसे आप वर्णन करते हो सहज योग। ये तो नहीं कहते हो ना कि कभी सहज योग और कभी मुश्किल। तो जैसा नाम है उसी स्वरूप में सब बच्चों को बाप दादा देखना चाहते हैं। बुद्धि को सदा बिजी रखो। किसमें? ना समय होगा ना विस्तार में जाएंगे। जैसे जब कोई विशाल प्रोग्राम रखते हो तो बहुत बिजी हो जाते हो, समय कुछ भी होता रहे, आप उससे किनारे होते हो, सेवा के धुन में लगे हुए होते हो, खाने और सोने का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखो। इतना विशाल कार्य अपनी बुद्धि को दो जो फुर्सत ही ना हो। लेकिन अब कमाल की बात यह भी है कि हमें मालूम है कि सेवा करने से हमारी बुद्धि बिजी रहेगी, मालूम है ये बात। लेकिन फिर भी अगर अनाउंस कर दिया जाए क्लास के अंदर ही कि आज सेवा है, सेवा के लिए 10 माताएं चाहिए, हाथ ऊपर करो कौन कौन सेवा में जाएंगी 2 घंटे के लिए। तो सिर्फ वो 2-4 उन्हीं के हाथ ऊपर होते हैं, बाकियों के हाथ ऊपर नहीं होते हैं। जबकि मालूम है सॉल्यूशन यही है। 2 घंटे घर में बैठ करके व्यर्थ सुन लेंगे, व्यर्थ सोच लेंगे, व्यर्थ में आलस फैला देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर 2 घंटा सेवा के लिए नहीं निकालेंगे। क्योंकि यही तो माया का जाल है। उसको पता है कि आत्मा को सुकून कहाँ मिलने वाला है, लेकिन उसको तो दिल शिकस्त करना है बार बार। अब सेवाएं हो जाएंगी, फिर क्लास के अंदर थोड़ी सी तारीफ हो जाएंगी कि देखो आज उन्होंने सेवा की, तो फिर बैठ करके अब अपना माथे के ऊपर हाथ रख लेंगे कि मैं जाती तो मेरा भी हो जाता, मेरा नाम नहीं आया। परंतु अब पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, पर अपना तो खेत अभी तक चुका ही नहीं गया है, क्योंकि सेवाएं अभी तक सारी पड़ी हैं। बाबा का काम ही पड़ा हुआ है अभी तक। तो आज के मुरली में बाबा ने बोला बुद्धि को बिजी रखो। बुद्धि को बिजी रखने के लिए आज बाबा ने बोला एक डायरी तैयार करो। अपनी बुद्धि को बिजी रखने की डेली डायरी बनाओ, अलग अलग डायरी। एक डायरी हो साकार मुरली की सुंदर से, एक डायरी हो अव्यक्त मुरली की, एक डायरी हो सेवा की, आज मैंने सेवा क्या क्या की, और एक डायरी हो जो डायरी हम पोता में बोलते हैं कि आज मैंने गलतियां क्या की, क्या मुझे सुधार करना है। अलग अलग प्रोजेक्ट हो तो हम बिजी रह सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसा आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है, तो इसके अंदर थोड़ी विशेष बात है, इसलिए इसको सुन लेते हैं। बाबा ने मुरली के अंदर महानता और सेवा के विषय में बताया कि जैसे कोई स्थूल चीज भी बनाते हैं, उसमें अगर सब चीजें ना डालें, साधारण मीठा या नमक भी ना डालें, तो चाहे चीज कितनी भी बढ़िया बनी हो लेकिन खाने योग्य नहीं होती है। तो ऐसे ही विश्व के इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रतन की आवश्यकता है। तो कोई ये ना सोचे मेरी क्या जरूरत है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं सेवा में जाके क्या करूंगी, इसलिए तो मैंने हाथ ही नहीं उठाया। परंतु भगवान बोल रहा है कि विश्व कल्याण के कार्य में हर एक रतन की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। चित्र में भी क्या दिखाते हैं? सभी की अंगुली दिखाई। कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली, बाकी सबने अंगुली मतलब डंडा दिखाया। सिर्फ महारथियों की नहीं, सबकी अंगुली से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होता है। यादगार में तो दिखाते हैं भगवान की पत्थर पर भी नजर पड़ जाए तो पत्थर भी पारस बन जाता है। तो आप सब तो हो ही महान आत्माएं।
महान आत्माओं की निशानी क्या है? जो जितना महान होता है वो उतना ही निर्माण होता है, और महान आत्माएं सदैव अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट समझते हैं कि जितना महान उतना ही ज़्यादा सेवाधारी, ओबीडिएंट सर्वेंट। ठीक है। फिर यहाँ पे बाबा ने त्रिशूल की स्टेज याद दिलवाई है। त्रिशूल की स्टेज कौन सी होती है? मैं त्रिमूर्ति आत्मा हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, और मैं त्रिनेत्री हूँ। तो त्रिनेत्री का मतलब पता है? ज्ञान का नेत्र खुला रहे, पट्टी नहीं बांधनी इस पर। त्रिकालदर्शी का भी मालूम है हमें, जो गणेश जी की छोटी छोटी आंखें दिखाते हैं कि कहाँ तक सोच लेते थे, दूर तक सोच लेते थे कि ये जो मैं कर रही हूँ उसका रिजल्ट कितना भारी आने वाला है या अच्छा आने वाला है। और त्रिमूर्ति का मतलब क्या होता है? स्थापना, अच्छे संकल्पों की, फिर उसकी पालना, और अपनी कमियों का विनाश ऑटोमेटिक होता है। जब हम अच्छे काम में लगते हैं, उसकी फिर पालना करते हैं, तो अपनी कमियों का विनाश ऑटोमेटिक होता है, फिर करना नहीं पड़ता। जैसे भी यहाँ कोर्स की बुक नहीं है, कोर्स की बुक अगर किसी को याद है तो आपको एक करवाया था, कोर्स करवाते हैं कोर्स के दिनों में, जिसका नाम है राजयोग की विधि और आधार। यही कोर्स का नाम है। उस कोर्स के अंदर क्या है? इधर एक बेटा बैठा है, इधर बाप बैठा है, इधर ज्योति बिंदु आत्मा, इधर परमात्मा। तो बहनें बताती हैं, खुद को शरीर समझोगे तो शरीर का बाप याद आएगा, खुद को आत्मा समझोगे तो आत्मा का बाप याद आएगा। उस चित्र के जस्ट नीचे एक चित्र बना हुआ है, एक योगी बैठा है, एक तार उसकी यहाँ लोभ पर निकल रही है, एक तार काम पर, एक तार गुरुमाला पर, एक तार अहंकार पर, एक तार मोह पर, ऐसे करके उसकी 6 तारें अलग अलग निकल रही हैं। और अब वो क्या बन गया? योगी बन गया है। तो उसकी एक तार यहाँ से निकल करके सीधी शिव बाबा पर जा रही है, तो बाकी सब तारें कट हो रही हैं, कट हो रही हैं, कट हो रही। याद आया कुछ? चित्र याद आ गया ना? तो अब ये चित्र हमको क्या सिखाते हैं? चित्र हमको जब हमने कोर्स किया था तभी हमें बहुत कुछ सिखा गया था, जो आज मुरलियों में इतने साल होने के बाद बाबा हमें सिखा रहे हैं। त्रिमूर्ति का मतलब यही होता है कि आप अपनी धारणाओं के ऊपर, स्थापना के ऊपर ध्यान दो, अब उन गुणों की पालना के ऊपर ध्यान दो, बाकी काम क्रोध को खत्म करने की कोशिश मत करो, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फोकस कहाँ करना? अच्छाई पर। तो ये त्रिमूर्ति का मतलब है, ये हो गया। फिर बाबा ने कहा महान जो होते हैं वो सदा अपने को मेहमान समझ करके चलते हैं। मेहमान क्या करता है? मेहमान समझ करके चलते हैं। दुनिया में क्या है? हम मेहमान। वही फिर महान पूज्य बनते हैं, क्योंकि त्याग का भाग्य बन जाता है। मेहमान समझने से अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ भी नहीं होता। तो ठीक है, ऐसे बाबा ने आगे मुरली बोली, वो सदा उपराम होते हैं। विघ्न आया तो विघ्नों को पार करो, बकरियां नहीं सब शेरनियां। बाबा को मैं बाबा मैं ये कर तो लूं पर मैं ऐसे हूँ, बाबा मैं ये कर तो लूं पर मैं ऐसे हूँ, बाबा मुझे ये आता नहीं है, बाबा मैं ये कर नहीं सकता हूँ। बाबा ने कैसे मैं करने वाले ये मुरली में सुन लिया ना, बकरीपन अर्थात मैं। तो अब इसको क्या कर दो? खत्म कर दो। अब बनो शिव शक्ति, तो फिर झंडा अपना बुलंद करो, फिर आपका नारा बजेगा, सब जगह बजेगा। ठीक है। और फिर मुरली के लास्ट में संस्कारों को, टीचर से मुलाकात की है तो बाबा ने कहा संस्कारों को मिलाते हुए, एक दूसरे के सहयोगी बनते हुए, सहयोग का हाथ हाथ में देते हुए आगे बढ़ते रहो। सदा नम्र चित्त बनो और दूसरे को अपनी सीट दो, श्रेष्ठ सीट दो कि पहले आप ये सेवा करो, पहले आप बताओ क्या हो सकता है, फिर पीछे हम बताएंगे। ऐसा तो जो पहले पहले का पाठ पक्का कर लेते हैं उनको अपने आप ही सीट पहले मिल जाती है। ठीक है। तो यह मुरली और मुरली के 2 प्रश्न हैं। कौन सा वेट कम करना है? तो फिर क्या बन जाएंगे? शक्तिशाली। वेस्ट थॉट्स, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, ये सब आत्मा को भारी बना देते हैं, तो इसको समाप्त करो। तो जैसे यहाँ का वेट भारी हो जाता है तो राय देने वाले कितने सारे लोग होते हैं, जो जैसे ही मोटा शरीर देखें तो वो क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज करो। हम कहेंगे हम तो रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कहेंगे तो फिर आप अपने खाने के अंदर चेंज करो, 3 बारी की जगह आप 2 बारी खाना लो। हम कहेंगे हम तो खाना भी 2 बारी खाते हैं, 3 बारी तो हम खाते नहीं हैं, तो फिर वो कहेंगे कि कुछ और चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी करनी चाहिए, तो वो चीज़ें आप लेना शुरू करो। तो हमको राय देते हैं। अब ये वाला शरीर तो मोटे से पतला, पतले से मोटा कैसा भी हो चल जाएगा मान लो, परंतु
आत्मा अगर भारी हो गई तो शरीर कितना भी पतला हो, कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी सुडौल हो, लेकिन आत्मा ही इतनी भारी है तो वो इस हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर का क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती हैं। हम जाते हैं जब जेलों में तो हमको याद आता है वहां पर सब नौजवान भाई और बहनें भी थी, तो उनको क्या ज्ञान सुना रहे थे? उनको ये सुना रहे थे कि भाई आप इतने नौजवान लोग यहाँ पर हो, अभी इसी बॉडी का काम अगर आप बाहर भगवान की सेवा में लगा देते तो आज क्या हो जाए। परंतु शरीर अच्छा होने से भी अगर मन आत्मा भारी है तो हम स्थापना का नहीं, हम विनाश का ही कार्य करेंगे। और दादियों का शरीर कितने साल का था? 104 साल का, 100 साल का रतनमणि दादी, 99 साल, 98 साल, इतने सालों का शरीर था जिसके अंदर कोई ताकत नहीं थी, परंतु आत्मा इतनी हल्की थी कि लास्ट तक भी उन्होंने यज्ञ के विशाल प्रोजेक्ट बना दिए। आई समझ में बात? तो बाबा ने कहा कौन सा वेट कम करना है? वेस्ट का, और इसके लिए अपने को बिजी रखना पड़ेगा सेवा में। सेवा ही युक्ति है अपने आप को वेस्ट से खत्म करने के लिए। दूसरा प्रश्न है, कौन सा मंत्र भक्ति में बहुत प्रसिद्ध है जिसकी समृद्धि में रहो तो झूले में झूलते रहेंगे? और वो मंत्र है हम सो सोहम। तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, हम ब्राह्मण सो देवता, तो पहले फरिश्ता और फिर देवता, यही वंडर है। तो सदा इस समृद्धि में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। तो ये मुरली है, अब मुरली को रिपीट करते हैं। मिलने का अर्थ बाबा ने क्या बताया? कोई भी बुक में नहीं देखेगा आपको, अब हम देखेंगे केवल मिलने का अर्थ। बाबा ने क्या बताया? बाप समान बनना। तो बाप समान बनना, पर बाप समान किस में बनना है? शक्तियों में बनना है मास्टर सर्वशक्तिमान, और गुणों में बनना है सर्वगुण संपन्न। तो कभी भी अपने मुंह से वैसा नहीं बोलना मैं ये सेवा कर तो दूं पर मुझे आती नहीं है, मैं ये बात संभाल तो लूं लेकिन मेरे अंदर अब ये शक्ति नहीं है। तो इसका मतलब हमने बाबा से अभी तक बाबा मिलन अभी करना बाकी है। और बाबा मिलन अभी हो रहा है, कहाँ हो रहा है? डेली अमृत वेले बाबा मिलने के लिए आ रहे हैं। हर घड़ी, जिस घड़ी हम बाबा को बुला सके उसी घड़ी अब बाबा मिलन हो रहा है। लेकिन एक एक घड़ी हाथ से हमारे निकल रही है कि हम बातों में रह गए हैं, हम इस समय के महत्व को नहीं जान रहे हैं। सेवा में होते हैं तो उस समय किससे मिलन मना रहे होते हैं? बाबा से तो मना रहे, तो लोगों को 10 बारी बोल देते हैं बाबा 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 बाबा, तो बाबा मिलन ये हो गया। फिर उसके बाद चेकिंग, क्या चेकिंग करनी है? क्या कमजोरी है जिससे मेरे योग में लगता है। हाँ, कि गुण और शक्तियों में कितने % में मैं बाप समान बना हूँ। सन शोज फादर, फॉलो फादर। और इसके लिए क्या कमी रह रही है? तो वो क्या कमी है जिसके लिए बाबा ने युक्ति बताई? कमी तो यही है कि हम अपनी कमजोरियों को आगे कर देते हैं। ये कमजोरियां ही हमारी कमी है, ठीक है। और उसके लिए युक्ति क्या है? बाप को देखो, बातों को नहीं देखो, क्योंकि बाप है बिंदु बीज, बातें हैं वृक्ष विस्तार। बाबा ने कहा आप इतना सब जाल में उलझ जाते हो, विस्तार में चले जाते हो बातों के, कि ना बीज आपके हाथ में आया और जो बात थी वो भी हाथ में नहीं आई। ऐसा ही होता है ना, कहीं पर जाते अपनी कोई बात करने के लिए कि मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि बात उस दिन ऐसी नहीं ऐसी थी। वो बातों के विस्तार में फिर इतना बैठ जाते हैं कि वो बात करने कौन से आए थे वो भी भूल गए, और बाबा को भी बीच में लेके आए थे वो भी भूल गए। ऐसा ही हो रहा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में क्या है? दिल शिकस्त। दिल शिकस्त हो जाते हैं ऐसा करते करते। उसकी निशानी क्या है? कि बार बार फिर शिकायतें करते हैं। दिल शिकस्त की निशानी है शिकायत करना। और विस्तार जाल बना लिया है जिससे फिर निकलना चाहे तो भी निकल नहीं सकते हैं। जाल के अंदर बाबा ने कहा और ही ज़्यादा फंसते जाते हैं। और फिर क्या है? सहज राज्यों की परिभाषा। सहज राज्यों की परिभाषा है ऐसा काम जो कभी भी हमें मुश्किल ना लगे, सहज राजयोगी के लिए। और बुद्धि को सदा बिजी रखने की विधि क्या है?
डेली डायरी, डेली डायरी रखो अपने पास में और विशाल सेवा के कार्य में अपने आप को बिजी रखो। और अगला पॉइंट क्या है? महानता और सेवा। तो इसमें बाबा ने क्या बोला? कौन है महान आत्माएं भगवान के साथ साथ? बाबा ने कहा आप सभी महान आत्माएं हो। और महान आत्माओं के पास दुनिया वाली आत्माएं क्या लेने के लिए जा रही हैं? नहीं, आज की मुरली में क्या बोला? आप हमें मुश्किलों से निकालो। बाबा ने कहा जो औरों को मुश्किल से निकालने वाले हैं वो खुद मुश्किलों के अंदर फंसे रहें, तो ये अच्छी बात है। तो इसलिए अब अपने शक्ति स्वरूप को याद करो। बाबा ने कहा मुझे बकरी नहीं चाहिए जो सारा दिन बाबा मैं योग नहीं लगाती, बाबा मैं ये नहीं करती, बाबा मैं ये नहीं करती। बाबा ने कैसे मैं करने वाली बकरी मुझे, बाबा को तो क्या चाहिए? शेरनी। क्योंकि शेरनी क्या करती है? शेरनी शिकार करती है। दूसरा, शेर या शेरनी बच्चे जो होते हैं वो दहाड़ मारते हैं। दहाड़ ऐसी हो जो क्या ये सारा दिन शिकायत कमजोरी करते रहते, उस आत्मा के आगे आकर के कोई शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपना आभा मंडल ऐसा ही बना दिया है कि यहाँ पर बातें करनी है तो शक्तियों की बातें करनी है, कमजोरी की बातें नहीं करनी है। ऐसा मैं को अब खत्म करो और शक्ति से न बंद करके आप झंडा बुलंद करो। कौन सा झंडा? जय जयकार का, विजय का। ठीक है, ये हो गया है। संस्कार मिलन की डांस करो। पहले आप नष्टो मोहा बनो, नम्र चित्त बनो। बाबा ने कहा यहाँ पहले आप कर दो तो सत्यों के अंदर जाकर के पहले सब कुछ किसको मिलने वाला है? आपको ही मिलने वाला है। ये तो लौकिक में भी सभी जानते ही हैं। जो हर चीज में खुद पहले त्याग करता है मेहमान समझ करके, तो उसको भी हमेशा पहले ही हर चीज मिलती है। ठीक है, तो ये थी आज की मुरली। तो आज की मुरली से पहला होमवर्क क्या लिया है? जिन बातों का भी मैंने विस्तार किया है, जाल बिछाया है और जिसमें मैं खुद ही फंसी हूँ, तो उन सभी बातों को लिखना है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी बातों में शायद और भी कोई आत्माएं फंसी होंगी तो हम उन तक भी मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए आप ग्रुप में फोटो भेज देना तैयार करके, नहीं तो अपने पास अपनी डायरी में रखना। पर ये काम करना जरूर, तभी जाल से निकल पाएंगे। और आज का दूसरा होमवर्क है, अपने मन को लगातार महान और विश्व कल्याण की सेवा में लगाए रखने के लिए एक दैनिक डायरी बनाएं। हो सकता है तो एक अलग से छोटी सी या बड़ी सी डायरी लगाओ, जिसके अंदर रोज तारीख के साथ लिखो आज मैंने सेवा का क्या कार्य किया। ऐसा दैनिक डायरी है ये। ठीक है, ये दो ही काम है बस आज के, बाकी मुरली को पढ़ना और नोट्स तैयार करना। ओम शांति। और अभी अमृत वेले जो कर रहे हैं वो गुड मॉर्निंग और अपना टाइम लिख करके भेज रहे हैं, तो बाकी सभी भी ऐसा ही करेंगे और सभी चल रहे हैं अपने नियम पर। घूमने नहीं जाते, सुबह मुरली क्लास होती है इसलिए घूमने नहीं जाते। शाम को घूमते हैं, बस शाम को घूमो फिर। ओम शांति।